2002 में उत्तराखंड विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था और उसके कुछ ही समय बाद यानी 2003 में ऋतिक रोशन की एक फेमस फिल्म आई थी कोई मिल गया और उस फिल्म का बड़ा ही पॉपुलर गाना था। मैं इधर चला मैं उधर चला जाने मैं किधर चला, ये मैं गिर पड़ा, ये तूने क्या किया। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि उत्तराखंड के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत और राजेंद्र सिंह भंडारी ने ऋतिक रोशन की फिल्म नहीं देखी होगी, कतई नहीं देखी होगी, लेकिन सियासत में इधर चलना, उधर चलना और गिर पड़ना ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके जरूर देखा है। और पिछले 20-22 साल का उत्तराखंड का पॉलिटिकल इतिहास बताता है कि किस अंदाज में मौसम विज्ञानी बनते बनते हरक सिंह रावत आज सियासत के ऐसे नेपथ्य में चले गए हैं कि उनको लखपत बुटोला के लिए चमोली की, बद्रीनाथ की सड़कों पर उतरकर और मंगलोर में, हरिद्वार में काजी निजामुद्दीन के लिए सड़कों पर उतरकर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। और अब उसी लिस्ट में दूसरा नाम शामिल हो गया है राजेंद्र सिंह भंडारी का। राजेंद्र सिंह भंडारी एक जमाने में चमोली जिले में कांग्रेस यानी भंडारी, भंडारी यानी कांग्रेस का रुतबा उनका पिछले 20-22 साल में रहा है और लगातार निर्दलीय से लेकर के कांग्रेस के भीतर आने तक उनकी सियासत महेंद्र भट्ट के खिलाफ बनती रही, बढ़ती रही, बिखरती रही। लेकिन इस बार जब उन्होंने तय किया कि वो महेंद्र भट्ट के साथ आकर के महेंद्र भट्ट के आह्वान पर या महेंद्र भट्ट के बुलावे पर बीजेपी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद उनको शिकस्त खानी पड़ी है। और ये शिकस्त ऐसी है कि न इधर के रहे न उधर के रहे और बुरी तरह से फिसल गए हैं। और अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि कहीं वो सियासत के इस बियाबान में हरक सिंह की तरह किसी गहरे नेपथ्य में न चले जाएं, जहां से वापसी न मातबर सिंह कंडारी कर पाए थे, हरक सिंह को जूझना पड़ रहा है। और इस कड़ी में राजेंद्र भंडारी को भी चुनौतियों का पहाड़ चढ़ना न पड़े। लेकिन बड़ा सवाल दूसरा भी है। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव से पहले बार बार मीडिया में बयान देकर यह आह्वान किया कि वो कांग्रेस के विधायकों से अपील करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वो विकास के एजेंडे पर बीजेपी ज्वाइन करे, यानी कांग्रेस की विधायकी छोड़ दे और कांग्रेस की विधायकी छोड़ करके बीजेपी के सिंबल पर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत की गारंटी राजेंद्र भंडारी की तरह, जिस तरह राजेंद्र भंडारी आ गए थे इसी तरह से सबको जीत की गारंटी बांट रहे थे महेंद्र भट्ट। क्या आपने वो बयान सुना है? निश्चित तौर पर आपने सुना होगा। छोटा सा बयान एक बार वो फिर सुनिए। अगर कोई विधायक अपनी विधायकी छोड़कर और भाजपा में सदस्यता लेना चाहता है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ हम कमल के निशान को जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे और मोदी जी की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए वो भी सामने। यानी किस अंदाज में महेंद्र भट्ट ये आह्वान कर रहे हैं और जीत की गारंटी बांट रहे हैं कि आप बीजेपी में आइए, बीजेपी के सिंबल पर आपको विधानसभा पहुंचाना उनकी गारंटी है, ये वो विश्वास दिला रहे थे। लेकिन महेंद्र भट्ट जी आपकी इसी विश्वास, आह्वान और इसी गारंटी के चक्कर में तो कहीं राजेंद्र भंडारी जो आपके चिर परिचित प्रतिद्वंदी थे बद्रीनाथ की सियासत में, चमोली जिले की सियासत में, कहीं वो तो बीजेपी में नहीं आ गए थे। और फिर आपकी गारंटी का ठीक वही हाल हुआ है जो लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, जो गारंटी गोचर में अनिल बलूनी को केंद्र में बड़ा रुतबा, बड़ा पद यानी कि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने का जो गारंटी देकर के गए थे, जो उसका हश्र हुआ था, वही हश्र कहीं ना कहीं जो महेंद्र भट्ट ने गारंटी दी थी कांग्रेस से आने वाले विधायकों की बीजेपी के सिंबल पर जीत की, वही हुआ है। बड़ा सवाल कि क्या राजेंद्र भंडारी महेंद्र भट्ट की इस गारंटी के आह्वान पर आए थे बीजेपी में, या फिर अनिल बलूनी के आह्वान पर उनकी चुनावी लड़ाई या गढ़वाल की सीट पर जो अनिल बलूनी की जो सियासत के कांटे बुहारने के लिए राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में लाया गया था। अब इसकी जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट लेंगे, अनिल बलूनी लेंगे या बीजेपी के दूसरे कोई दिग्गज नेता लेंगे, ये सवाल उत्तराखंड की पहाड़ पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स में उठ रहा है बार बार कि आखिर राजेंद्र भंडारी के साथ ये किस तरह का सलूक बीजेपी में हुआ है
उनको ला करके बद्रीनाथ से अनिल बलूनी को करीब 8,500 वोटों की लीड मिल जाती है। लेकिन जब लड़ाई राजेंद्र भंडारी को विधानसभा पहुंचाने की आई, जो कांग्रेस से अपनी विधायकी छोड़ कर आए थे, एक बड़ा सेक्रीफाइस करके आए थे, या वो बहुत बड़े मौसम विज्ञानी बन करके आए थे कि कांग्रेस में रहेंगे तो 2027 तक विधायक रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष वो बन नहीं पाए, प्रदेश अध्यक्ष वो बन नहीं पाए, लोकसभा का टिकट उन्हें मिल नहीं रहा है, तो कांग्रेस में हो क्या रहा। ऊपर से उनकी पत्नी जो जिला पंचायत की राजनीति करती हैं, उनके पीछे तमाम बीजेपी का लाव लश्कर अमला पड़ा हुआ है उनको भ्रष्टाचारी घोषित करने को लेकर के। तो तमाम संकटों पर पानी डालने के लिए और खुद को धामी कैबिनेट में यानी राज्य की बीजेपी सरकार में मंत्री बनाने का सपना खुद राजेंद्र भंडारी ने देखा था, या ये सपना उनको महेंद्र भट्ट या अनिल बलूनी या किसी बीजेपी के तीसरे नेता ने बेचा था। ये सपना दिखाया था कि विधायकी छोड़िए, विधायकी को ठोकर मारिए, वरना आप कल्पना करिए जो नेता पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में इकलौते विधायक हैं कांग्रेस के, जिनका दबदबा है, जो मैंने शुरू में कहा कि गढ़वाल की राजनीति में जब चमोली जिले की बात आती थी तो मतलब साफ था कि भंडारी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही राजेंद्र भंडारी है। उस रुतबे, उस दबदबे को छोड़ करके, और उससे पहले खुद के बयान आए थे कि अगर विधायक जीता हुआ विधायक अगर सत्ताधारी दल की तरफ जाता है तो इसका मतलब उसे करोड़ों में खरीदा जा रहा है। ऐसे बयान राजेंद्र भंडारी के खुद के थे, लेकिन खुद फिर इसका शिकार होते हैं। ये एक तरह से अपने आप में प्रश्न का विषय बन गया है कि क्या वो महेंद्र भट्ट के इस बयान के बुलावे के बाद बीजेपी में गए थे, या अनिल बलूनी की लोकसभा की लड़ाई को आसान करने के लिए बीजेपी में गए थे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि राजेंद्र भंडारी का आगे होगा क्या। शुरू में जिस तरह हमने कहा कि मातबर सिंह कंडारी एक बार बीजेपी से टिकट कटने के बाद पटरी से उतरे थे, उसके बाद दोबारा उनकी सियासत पटरी पर नहीं आ पाई थी, वो कांग्रेस में गए लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इसी तरह से हरक सिंह रावत को भी उत्तराखंड की सियासत का बड़ा मौसम विज्ञानी माना जाता है। वो तमाम दलों में बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, बीएसपी सब तरफ हो हा करके 2022 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए, टिकट मिला नहीं, बहू को टिकट मिला वो भी चुनाव हार गई। आज बहू बीजेपी में है, वो कांग्रेस में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वो हरक सिंह रावत है जो 1991 के ज़माने में यूपी के ज़माने में मंत्री हुआ करते थे। तो क्या उसी कड़ी में अगला नाम राजेंद्र भंडारी बन गए हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और सवाल उस बीजेपी के सामने भी है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने भी है, जो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में, बड़ी एरोगेंसी से दावा कर रहे थे कि आप कांग्रेस की विधायकी छोड़िए और यहाँ बीजेपी का टिकट पकड़िए, उसका मतलब सीधे आप विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन महेंद्र भट्ट जी, आपकी बस के टायर पंक्चर हो गए हैं। अब बीजेपी के टिकट पर विधानसभा या लोकसभा पहुंचने की गारंटी नहीं रही है। ये जनता ने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है, और अब उसके बाद जो उत्तराखंड में 2 सीटों पर या देश भर में जो 13 सीटों पर चुनाव, उसने बताया है कि बीजेपी की अब वो वाली गारंटी नहीं रही है। इस लिहाज से महेंद्र भट्ट को आगे इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस वाले बयान देने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। कम से कम न जाने कोई और दूसरा कोई विपक्ष का नेता राजेंद्र भंडारी बनने से बच जाए। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।